अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अब आ रहे हैं हमारे पास कायदात भाई जो आए हैं मक्के से दोपहर के खाने में आएंगे। अभी 2 घंटे पहले उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि दोपहर में क्या खाना बना दी। मेरे के पास नॉर्मली तो कह रहे हैं कोई स्पेशली नहीं बनाना, जो घर में है वैसे बनाना। इत्तेफाक से घर में थोड़ी बहुत चीज़ें मौजूद है। चिकन नहीं थी, चिकन का कीमा मौजूद था और बीफ नहीं है, फिश थी, थोड़े से झींगे थे और यही बस ज़रूरत की चीज़ें। उन्होंने बोला नॉर्मल खाना जो ज़रूरत रेगुलरली खाना होता है बस वही खाऊंगा, जो दोपहर में खाना बनाऊंगी वैसे ही। और खाने का टाइम था, यानी 2 घंटे का टाइम था मेरे पास। और मैंने देखिए माशाल्लाह से फिश फ्राई करने के लिए रख दिया और कीमा मैंने बना लिया है। इसमें धनिया डालना बाकी है, ठीक है, जब आएंगे तब डालेंगे। और यहाँ पे मैंने बनाया है सेम की बीफ के साथ झींगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। अभी मुझे और भी बनाना बाकी है और देखती हूँ आज साग भी बनाऊँगी, एक कोई भुर्ता बनाऊँगी। अभी 1 घंटा और नहीं होता, अभी 1 घंटे में मैंने माशाल्लाह ये सब चीज़ें अरेंजमेंट कर दी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसा आप सब ठीक होंगे? ये सब वो क्या नाम था, नासिर मामू आए थे आज। कहाँ से? सऊदीया से, मक्के से, मक्का से। मक्का सऊदीया। और यहाँ पे है रोटी, ये गोभी का भुर्ता, गोभी का गोभी का भुर्ता, चिकन कीमा और ये है झींगा विद सेम के सीड के साथ। सीड और ये इसकी है रेसिपी सलाद बताऊंगी, जल्दी में थी तो फिर मैं नहीं बताऊंगी। और ये है साग और ये सलाद, ये है साग, ये गोभी के पकौड़े मेरे फेवरेट, फिश फ्राई और दाल का भुर्ता। आपने इतना सारा खाना कैसे बनाया? टाइम बताऊं? 2.5 से 3 घंटों में। 8 साल है माशाल्लाह से 2.5 से 8 नहीं 2.5 से 3 घंटों में ये खाना बना के मैंने वॉशरूम भी साफ किया था, गेस्ट वॉशरूम। हाँ। फिर उसके बाद मैं नहा के भी आई हूँ 3 घंटे के अंदर। सारा खाना बना लिया था। वो गोभी का भुर्ता मैंने नहीं बनाया था। मैंने कहा अगर वो देर से आते हैं तो ठीक है। उन्होंने बोला था मैं 1 बजे आऊँगा। जब मुझे कॉल की थी कब, 10:30 पापा के जाने के बाद 10:30 कॉल करके कह लगे कि मैं दोपहर के खाने में आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं बनाना, जो दोपहर में खाना बना रही हो वही खाना खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। इसमें बीफ नहीं है, चिकन साबुत नहीं थी, कीमा रखा हुआ था वो बना लिया। इत्तेफाक से झींगा साफ करके रखा था पिछली दफ़ा। और फिश भी मैंने आज ही साफ की है। फिश तो खैर साफ करके लेकर आते हैं, लेकिन और खाएंगे कौन? ये फ्रेंड्स को खिलाया, मुंह में तो आपके गया है। अच्छा माशा, मुझे एक और चीज़ बता, ये जो आपने शर्ट पहनी है वो क्या थी? पापा की शर्ट। ये पापा की शर्ट थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, इनके ना स्लीव में ना थोड़ा सा कट लग गया। न्यू शर्ट थी, 2-3 दफ़ा शायद पहनी थी उन्होंने, स्लीव में ऐसे कट लग गई थी। तो कहने के इसको हटा दो। फिर न्यू शर्ट थी, मुझे ये शर्ट इसमें काफ़ी दफ़ा पहना माशा ये शर्ट को। याद करो, खाइए, काफ़ी टाइम पहना, 2 साल हो गए शायद इस शर्ट को। और ये मम्मा ने खा लिया। ये देखिए कितना छोटा सा निवाला दिया, ये बड़ी वाला लो बड़ा सा। अभी सही लिया, अभी थैंक यू। एक माशा खड़े होके दिखाइए, शर्ट पैंट पहनी है ना आपने? घुटनों वाली शर्ट पैंट। इसकी 2 साल पहले शर्ट सी थी मैंने, जब इसके घुटनों से भी नीचे आ रही थी। अब इसके घुटनों से ऊपर चढ़ गई। पहनती है, कम पहनती है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। इस शर्ट में मैंने कोई लेस नहीं लगाई। हटाइए हाथ। मैंने इसके शोल्डर में से कटिंग की, जो स्लीव होती है वैसी ही कटिंग की थी, स्लीव पे स्लीव।
और फिर यहाँ से कॉलर कटिंग कर दिया था, सिर्फ कॉलर निकाल दिया। तो कॉलर निकाल के मैंने कोई पट्टी नहीं लगाई, फोल्ड करके सी दी, ये भी फोल्ड करके स्टिच कर दी, बस कमीज़ बन के। और यहाँ से साइडों से मैंने फिटिंग कर दी। देखिए शर्ट रेडी हो गई। और माशा मेरी फेवरेट और माशा पापा की शर्ट पहन के बड़ा है, क्या होती है, हैप्पी होती है। और दूसरी दफ़ा क्या हुआ, पापा ने ना, बोलो माशा, पापा 2-3 शर्ट लेकर आए, टी शर्ट लेकर आए थे तकरीबन 6-7 महीने के बाद। कहने ये कैसे कलर में उठा के लगा रहा। फिर कहने के ये ना चैरिटी बॉक्स में डालने के लिए रेडी पैक करके रखना। और मुझे वो शर्ट इतनी अच्छी लगती थी, मैंने क्या उस शर्ट को कटिंग करके माशा के कपड़े बना दिए। फिर लेस वेस लगा के इतनी प्यारी शर्ट लग रही थी, लग नहीं रहा था ये वो पापा की शर्ट थी जो कट लगाई थी, कट करके। हाँ गिरे, और वो ऑफ वाइट वाली, ऑफ वाइट और रेड जिसपे स्पॉट्स लिखा हुआ है। काफ़ी पुरानी हो गई लेकिन हाँ, और पहनती है ना माशा, इतनी प्यारी लगती है। ये भी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है, पुरानी हो गई काफ़ी। खाना नहीं खाओगे माशा? आए थे कज़न, सिर्फ आधा घंटा बैठे थे, चले गए। कह रहे थे मैंने तुम्हें मना किया था, बड़े हैं भाई ये, मना किया था तुमने इतना सारा बना लिया। और हम लोग, हमारे ददियाल में जो है ना वो पर्दा होता है, और इन्होंने मुझे यानी बचपन में देखा था, फिर उसके बाद जब मैं बड़ी हुई उन्होंने कभी मुझे नहीं देखा। मैंने देखा, अब हम तो बुरके में होते नज़र आ जाते हैं कज़न वगैरह, तो इन्होंने मुझे शादी के बाद देखा था। शादी के बाद शायद 2-3 दफ़ा मैं नकाब में ही मिली थी इनसे, अब नॉर्मली से चादर में मिली थी मैं। दुपट्टा कैसे ओढ़ती हूँ माशा? टाइट लगा के पिन लगाते थे, मेरी टीचर की तरह पिन लगा देते। कहते मम्मा आप ऐसे दुपट्टा क्यों ओढ़ती है? घर में कोई भी नहीं होता तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोई कज़न वगैरह आते हैं, मैं पूरे जैसे चादर के अंदाज में मैं दुपट्टा लेती हूँ। आप बताइए, आप मेहमानों के सामने कैसे दुपट्टा लेती हैं, जो लेती हैं जो सिस्टर्स हैं? अच्छा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। मम्मा की तरह ओढ़ के बता रही है। जब ये बहुत छोटी थी माशा, 3 ईयर की थी, तो माशा क्या है ना, वो फूफोजाद भाई रहते घर में, तो मैं उनके सामने कभी भी बगैर दुपट्टे, सर पे दुपट्टे के बगैर मैं उनके सामने नहीं आई। तो जैसे वो आते हैं ना, पिन लगा दिया। हाँ, जैसे वो आते हैं ना, मैं जल्दी से हट जाती हूँ और फिर जल्दी से दुपट्टा ओढ़ कर आती हूँ। तो माशा जब 3 साल की थी, उसको फील हुआ कि भाई घर में आएंगे, माशा का कज़न फूफोजाद भाई है, यानी नंद का बेटा है मेरे, तो माशा तो पूरी ढप गई दुपट्टे में। और फिर माशा को फील हुआ कि जब भैया घर में आते तो मम्मा दुपट्टा ओढ़ती है, और इसने क्या किया, भागती हुई कमरे में गई, जाके दुपट्टा ओढ़ कर आई। मैंने कहा दुपट्टा क्यों ओढ़ा? तो मुझे कह रही है भैया आते हैं तो आप दुपट्टे के बगैर नहीं आती हो, तो मैं भी भैया के सामने दुपट्टा ओढ़ कर रखा करूँगी। जब 3 साल की थी, है ना। क्यों आवाज़ नहीं है? वीडियो बताना है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना। और ये मेहंदी किसने लगाई? और मेहंदी किसने लगाई? माशा ने खुद ने लगाई मेहंदी, हाथ को बिगाड़ दिया। ये हाथ में वाइट वाइट क्या है? कुछ नहीं। आपका दुपट्टा तो होता है क्या? मम्मा का तो दुपट्टा नहीं उतरता है।